वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? ठीक है, वॉल्यूम, कैपेसिटी इज द अमाउंट, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स किसी चीज को रखने की क्षमता, कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अ कंटेनर कैन होल्ड। हम कैपेसिटी चेक करते हैं वॉल्यूम में, किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में कि कितना अमाउंट आ सकता है, वो कंटेनर कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है। मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स की भी कैपेसिटी होती है ना, इस बॉक्स में कितना लिक्विड हम रख सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड हम इसमें रख सकते हैं, या कितना अमाउंट और कोई ठोस चीज है, या अभी मान लीजिए जैसे मुझे ये हलवा फिल करना है इसमें, है ना, इस बॉक्स में, तो हम इस बॉक्स में क्या करेंगे कि कितना हलवा आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका वेट करेंगे जनरली वेइंग स्केल पर रख के, फिर इसका हम इसमें भर देंगे, तो फिर वेट करेंगे, तो वेट पता चलेगा इसका, उस वेट से इसकी कैपेसिटी पता चलेगी, है ना। तो कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी कंटेनर का, जैसे इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अ कंटेनर कैन होल्ड। ये कंटेनर है, एक बॉक्स है, ये कितना अमाउंट कर सकता है, रख सकता है अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। हम इसको, और उस वॉल्यूम में कितनी चीजें आती हैं, फिर हम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम है इसका, इतना वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में इतनी चीज आ सकती है, तो इससे जस्ट डबल कर देंगे तो कितना उस वॉल्यूम में कितना अमाउंट आ जाएगा, तो जस्ट डबल आ जाएगा। इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे, कैसे, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ मेजर करेंगे कितनी है, देखो मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, इस कंटेनर की जो ब्रेड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ L 12 B 8, ठीक है। और थर्ड चीज क्या आती है वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, तो हाइट, हाइट आती है, हाइट। तो हाइट कितनी है इसकी, मैं हाइट मेजर करता हूँ आपके सामने, ये हम हाइट मेजर करेंगे, हाइट है इसकी 4। तो हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, h से, h इक्वल टू 4। तो ये वॉल्यूम जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो हमें ये तीन चीजें मेन मायने रखती हैं, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे पैरीमीटर में या एरिया में, तो हम L और B पढ़ रहे थे, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, यही तो एरिया में था, और लेंथ और ब्रेड्थ यही हम पैरीमीटर में पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब ये वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम में आ जाता है, इसमें एक चीज, एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज L B, तो पुराना भी था अभी भी है, उसमें क्या बढ़ जाता है, H, हाइट, क्या बढ़ जाता है उसमें, H। जब H बढ़ जाता है तो हम किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, H बढ़ जाता है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारा ये क्लासरूम है जिसमें मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये क्लासरूम है, इसकी लेंथ है मान लीजिए 8 मीटर, इसकी ब्रेड्थ है 5 मीटर, और इसकी हाइट है ऑल्सो 5 मीटर या 6 मीटर या 4 मीटर, कितना भी मान लीजिए। तो इस पूरे रूम में हम कितने बड़े बड़े बॉक्स इस वॉल्यूम के, ये जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम मैंने निकाला, अभी वॉल्यूम निकाला, इसका L और B निकाला हमने, तो L और B और H ये हमने निकाला है ना, तो L B H ये तीनों है, तो L B H हमने इसका रख लिया। इसके बाद इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल करके फिर हम इस रूम का वॉल्यूम निकालेंगे पूरे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमें इस रूम के वॉल्यूम से और इस बॉक्स के वॉल्यूम से ये पता चल जाएगा कि इस रूम में कितने कितने बॉक्स रख सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये होता है वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम एक कंटेनर है जिसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं, कितना सामान रख सकते हैं। एक बॉक्स में इतना आ गया तो 4 बॉक्स में कितना आएगा, 4 बॉक्स में इतना आ गया तो 8 बॉक्स में कितना आएगा। तो वॉल्यूम हम जब निकालते हैं किसी भी चीज का, तो उसका वो, अब जैसे इस वो होता है रेक्टेंगुलर कोई बाउल है गोल, उस बाउल में हमें वाटर फिल करना है, तो कितना वाटर हम उसमें फिल कर
लेंगे उसका भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आएगा। और फिर वॉल्यूम इज द अमाउंट, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ कंटेनर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम इज द अमाउंट, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक अमाउंट है ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड, वो जो स्पेस को घेर लेता है किसी कंटेनर का। अब जैसे मैंने बताया था आपको, ये कंटेनर है, ये बॉक्स है, इसमें कितना वॉल्यूम है, कितना एरिया है, ये कितनी चीजें इसमें अब हम इसको होल्ड कर सकते हैं, कितनी चीजें हम इसमें रख सकते हैं, इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और हाइट है ना, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ये 3 चीजें आ जाती हैं वॉल्यूम में। अंडरस्टैंड? तो वॉल्यूम हम किसी भी डब्बे का, किसी भी डब्बा मीन्स बॉक्स, कोई भी रूम, कोई भी बड़ा हॉल है ना, या आपके इसमें क्लासरूम में ना ये रखी हुई है कबर्ड, ये कबर्ड हम इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? कबर्ड की लेंथ, कबर्ड की ब्रीथ और कबर्ड की हाइट, ये तीनों चीज मिला करके हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला था पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने एल और बी से निकाला था। सिंपल पेरीमीटर मींस होता है 4 दीवारी। कोई भी फिगर है, अगर मान ये जो फिगर है इसकी ये आउटर लाइन जो है ये पेरीमीटर पे आ जाती है। आउटर लाइन को टोटल करते हैं हम बाउंड्री को, है ना, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसके अंदर का जो स्पेस है, ये वाला, ये जो स्पेस है इसके अंदर, इस पूरे स्पेस को हमें निकालना है, तो हम उसको एरिया बोलेंगे। जस्ट लिसन, एरिया बोलेंगे इसको। उसके बाद हमें इसकी का एक बॉक्स बना दें, जस्ट लाइक दिस। अगर हमें इसका कोई बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स का क्या निकलेगा? वॉल्यूम। इस बॉक्स का क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। इसका कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम इसको बनाते हैं L, ये इसका L है ना, और ये क्या है इसका? ये इसका B है, B, ठीक है, और इसकी H कौन सा है? ये इसका H मींस इसकी हाइट। तो हमें जब वॉल्यूम निकालना होता है किसी बॉक्स का, तो हम क्या क्या चीजें मिला लेते हैं उसमें? L, B और H। उसमें एक H बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। ये 3D फिगर आ गई। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो 2D शेप्स का निकाल रहे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर या एनी फिगर, वो सब क्या होता है? वो 2D फिगर होता है। और ये क्या है हमारा वॉल्यूम? अगर निकालेंगे किसी भी बॉक्स का तो वो 3D फिगर हो गई। इसमें H जुड़ गया, हाइट भी आ गया इसमें, तो ये 3D फिगर हो गई। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? जो किसी बॉक्स का वॉल्यूम निकालना, जैसे मान लीजिए मैंने इसका आपको मेजर किया था ना, इस वाले बॉक्स का, इसको मेजर किया था, L 12 था, B 8 था और H 4 था। तो जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसी चीज का, किसी बॉक्स का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B इंटू H। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, L इंटू B इंटू H। हम इस फॉर्मूला से किसी भी बॉक्स का, किसी भी फिगर का, किसी भी बड़े रूम का, किसी भी हॉल का वॉल्यूम हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। L इंटू B इंटू H, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम निकल आता है। दूसरा, अभी जब हम एरिया निकाल रहे थे तो एरिया में हम क्या लिख रहे थे? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे थे। जब हम किसी का एरिया निकाल रहे थे किसी छोटी स्पेस का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे थे। स्क्वायर क्यों लिख रहे थे एरिया में? क्योंकि उसमें 2 चीजें थी, एक तो L और एक B, इसलिए हम उसमें स्क्वायर लगा रहे थे। अभी जो वॉल्यूम है इसमें कितने पार्ट्स हैं हमारे? 3, L, B और H। तो इसको हम क्या लगाएंगे? क्यूब। क्या लगाएंगे? क्यूब, क्योंकि इसमें 3 चीजें हो गई और 3 साइड्स को या 3 चीजों को हम क्या बोलते हैं? क्यूब, ठीक है। इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर हम इसको लिखेंगे। क्यूबिक को हम शॉर्ट में लिख देते हैं CU, और पूरी स्पेलिंग अगर हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे CUBIC, क्यूबिक, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CU।
क्लियर? इट्स अ क्यूबिक। अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है इसको तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर?